आप सभी को सादर प्रणाम। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि यमुना अथॉरिटी की जो 300 मीटर के प्लॉट हैं, मतलब जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, वो इन्वेस्ट करने का कौन सा टाइम सही है, कहीं आप लेट तो नहीं हुए हैं, या क्या अभी मार्केट का सिनेरियो किस तरीके से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 4-5 महीने से मार्केट स्टेबल थी, एक जगह रुकी हुई थी। मतलब जो रेट चल रहा था, जो पहले रेट था उससे डाउन में थी। तो वही 190, 195 इस तरीके से रेट मार्केट में कोट हो रहे थे सारे प्लॉटों के। लेकिन आज की जो स्थिति, ताज़ा स्थिति में बताऊं तो मार्केट काफ़ी हाइक पे है। मतलब कह सकते हैं कि मार्केट में उछाल है। तो बहुत कॉल मेरे पास ऐसी आई कि सर ये बताइए कि क्या मार्केट में अब एंटर करने में फ़ायदा रहेगा, क्या हम यहाँ से अच्छा प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अभी भी कोई भी आपको देरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं पहले कई महीनों से, कई सालों से लगातार कहता आ रहा हूँ कि भैया इन्वेस्ट कर लो, अच्छा प्रॉफिट लेके जाओगे। और आप लोग भी जिनसे मेरी बात लगातार हो रही हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साथी बन चुके हैं, ऐसे फैमिली की तरह बन चुके हैं कि वो लगभग 4-4, 5-5 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, और लगातार उनकी कॉल्स भी आती हैं कि अब क्या चल रहा है। तो हम ठीक जब रेट आपका 65 लाख था, 60 लाख था, तब से हम उनको बता रहे हैं कि अब 80 होने वाला है, 1 करोड़ हो जाएगा, 120 होने वाला है, 1.5 हुआ, उसके बाद 170-75 हुआ, 180-85 हुआ, 190-95 हुआ, 2.5, 2.10, इस तरीके से रेट का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। देखो, एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में आज की डेट में लगभग लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। अगर छोटे साइज़ की बात करेंगे, 60 मीटर ग्रेटर नोएडा की बात करोगे, तो 60 मीटर ग्रेटर नोएडा में अप्रॉक्स आपको जो प्रीमियम सेक्टर है, अल्फा, बीटा, गामा, तो इनमें लगभग 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में आपको आएगा, क्योंकि खाली प्लॉट तो यहाँ है नहीं। यहाँ मिलेंगे आपको प्रॉपर डबल स्टोरी, 3 स्टोरी। अब जिसके मकान में जैसी लागत है वो ऐसा होगा। छोटा साइज़ तो लाख से ऊपर है, बड़े पे जाओगे, 300 मीटर पे जाओगे, 400 पे जाओगे, 500 पे जाओगे, तो ये लाख रुपए में आपको मिलेंगे। 300 मीटर का अप्रॉक्स प्राइस ग्रेटर नोएडा में मैं बात करूं तो लगभग आपको 330, 350, मतलब अगर कोठी अच्छी बनी हुई है तो उस हिसाब से 385 तक भी जा सकता है। तो लाख रुपए का रेट तो होना ही है यमुना में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जो देरी लगी, देखो यमुना और ग्रेटर नोएडा में मेन फ़र्क क्या है कि ग्रेटर नोएडा में लगे इसको 25 से 30 साल, मतलब रेट यहाँ तक होने में लगे 25 से 30 साल, और यमुना में इस रेट को होने में लगे मात्र आपके 15 से 20 साल। तो 10 साल पहले यमुना उस मुकाम को तो पा चुकी है जो ग्रेटर नोएडा ने 25 से 30 साल में कवर किया है। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी एक ऐसा स्कोप है कि अगर आप कभी भी लेंगे, अगर आज आप लेते हो, सिर्फ आपको कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है। मान लो आज आपने इस मई के महीने में, इस जून के महीने में आपने कोई प्लॉट लिया, तो आप दिसंबर तक यहाँ 50 से 55-60 लाख रुपए तक का प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भैया इसको बेचने का टाइम कौन सा सही है। देखो, ये बात वो ध्यान रखें जो सेलर हैं, जिनका प्लॉट है, जो ऑनर है, जो बेचना चाहते हैं। वाकई में अगर कोई अपने प्लॉट का रेट लगाना चाहता है तो वो बात अलग है। देखो, रखने के लिए तो फिर तो ये प्लॉट आपका काफ़ी हाई आगे जाएगा, मतलब आज 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए रख रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50 से 55 लाख रुपए यहाँ से लेकर जा सकते हैं। आज की डेट में भी जितना आप डिले करेंगे, जितने महीने आप कम करेंगे, उतने पैसे उसमें से 5-5, 10-10 लाख रुपए घटाते रहिए कि उतने का प्रॉफिट हो पाएगा। बेचने वालों के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए है कि आज मार्केट में अवेलेबिलिटी है, मान लो 10 प्लॉट की। जिनसे भी हमारी बात होती है, जिनसे भी हमारी कॉल पे बात होती है, वो यही कहते हैं कि भैया फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी हम तब बेचेंगे। तो अब आप सोचिए कि अगर हमारी बात ऐसे करके करीब करीब 800-1000 लोगों से हुई, तो 1000 में से अगर 80 प्लॉट भी निकल के आए, ठीक है, मैं 10% का भी निकालता हूँ रेशो, 100 प्लॉट भी आए, तो आप सोचो कि कितना बड़ा इसमें मार्केट में रेशो आ जाएगा। जो चीज़ आप किसी, मान लो आज आपको कोई चीज़ मिल रही है 2.5 की, 2.20 की, 2.25 की, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होगा 2.20 का, तीसरा ऑप्शन मिलेगा 2.15 का, कहीं कहीं कोई व्यक्ति 2.10 में भी दे देगा। तो मार्केट में आ जाएगा सप्लाई ज़्यादा और डिमांड हो जाएगी कम, खरीदने वाले कम रहेंगे, सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा। तो आपके प्लॉट का जो रेट आज मिल रहा है ना, हो सकता है उससे भी कम में आपको देना पड़े। तो बायर्स के लिए है कि आप अपना इस पीक टाइम पे बेच दो। देखो, शेयर मार्केट है, सीधी सीधी बात है। अभी क्या शेयर की तरह पैनिक हो रहा है। प्रॉफिट कौन कमाता है? जो प्री लॉन्चिंग में खरीदता है, जो कहते हैं ना भाई अभी शेयर लॉन्च होने वाला है और मैंने पहले ही खरीद लिया, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। फिर कौन लोग आते हैं? फिर आते हैं जो शेयर का थोड़ा हाइक होता है, मतलब लॉन्चिंग होने के बाद जो हाइक होता है उस पर खरीदते हैं और वो अपना एक टाइम के बाद बेचते हैं, वो कमाते हैं। फिर एक आता है कि जब पीक पे, और कौन लोग लॉस खाते हैं? जब पीक पे शेयर होता है, जब लगता है कि अरे मार्केट बढ़ गई, फिर वो धड़ाम गिरता है, वो लोग उसमें लॉस खाते हैं। फिर धड़ाम गिरने के बाद जो उठता है उसे जो परचेज करता है वो करता है। तो अभी आप उस तरीके से कि गिरने की जो मार्केट स्टेबल थी उसके बाद शेयर चला है, यमुना का
एज ए शेयर मार्केट की अगर हम कंपेयर करें तो शेयर चला है, और ये आपको अब खरीद लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि हम सलाह कर सकते हैं, देखो भाई पैसा आपका है, चीज़ आपकी है, आपको लगानी है, हमारा काम है समझाना कि भैया आपको कैसे न कैसे करके फ़ायदा हो। अगर हम यहाँ बैठे हैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी अनगल बातें आपको बता दें, और आप भी समझदार, एक अनुभव है, आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे हित की है और कौन सी चीज़ नहीं है। भाई आपका अनुभव है, आप व्यक्ति की आंखें देखकर व्यक्ति के अनुभव को सुन के समझ के आप बता सकते हैं कि ये सलाह हमारे लिए ठीक होगी। तो आप पूरी तरीके से मार्केट को रिसर्च करें, आप देखें, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, और भी एग्जीक्यूटिव्स है और भी कंसल्टेंसी जो बताते हैं, जो हैं लोग, उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि विकास की बात ठीक है, इनकी बात में दम है, ये बात सही कह रहे हैं और हमारे हित की है, तो आप आइए परचेज़ कीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट ला कर देंगे। हम लोग इसी के बारे में बात करें कि आप अभी भी इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा, आपको यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न लेकर जा सकते हैं। अभी लेट नहीं हुआ, लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं तो इट इज़ बेस्ट। बहुत अच्छा स्कोप है यमुना का, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें आप देखना कि 10 साल बाद गुड़गांव, बेंगलोर रहने वाला व्यक्ति आपको यमुना में मिलेगा। ये मैं लिख के कह रहा हूँ, 10 से 15 साल बाद जब यहाँ बसापत पूरी हो जाएगी, जब अच्छे फैमिलीज यहाँ रहने लगेंगी, जब ये सारी चीज़ें चलने लगेंगी, यहाँ गुड़गांव, बेंगलोर छोड़ छोड़ के लोग रहेंगे। क्योंकि जो खामियाँ वहाँ हैं उन सभी चीज़ों का स्टडी, उनकी मास्टर प्लान का, उनकी जोग्राफिकल, उनकी जो पॉपुलेशन होने के बाद जो चेंजेस आए वहाँ के आसपास के सराउंडिंग रीजन में, सारी कमियों को देखने के बाद, स्टडी करने के बाद यमुना को बनाया जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की खामियां जो रही हैं उनको पूरा, मतलब उनको देखने के बाद कि हाँ ये खामियां यहाँ हो सकती हैं, उनको पूरी तरीके से अच्छी करके यहाँ पर यमुना को बनाया जा रहा है। एक प्री प्लान सिटी है। तो आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने रहने के लिए भी कीजिए। इवन अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है, और रहने के लिए करते हैं तो इससे अच्छा जगह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईडा खुद मेंशन करता है अपने उसमें कि द फ्यूचर इज़ हियर। बाकी हम लोग हैं ही हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरे नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, और कुछ भी आपको लगता है कि ये आपको एक्स्ट्रा और जानना है या इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी कमेंट्स का भी जवाब पढ़ता हूँ, देता हूँ, जो मुझे लगता है जो रेलेवेंट है, जो चीज़ें हैं उन पे बात करनी चाहिए, तो मैं उनको ज़रूर आप तक पहुँचाता हूँ। तो बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्यार आप दिखा रहे हैं मुझ पर और मेरे चैनल पर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके फ़ोन आते हैं काफ़ी बड़े बड़े, मतलब मेरे फादर की उम्र के, और एज ए गार्जियंस आप लोग मुझे कॉल करते हैं और एक बच्चे की तरह ट्रीट करते, बात करते हैं कि भैया ऐसी बात है या बेटा ये बात है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और आप आइएगा, ऑफिस जरूर आए, SNG प्लाजा में मेरा ऑफिस है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। वीडियो देखने के लिए अपने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।